Hello friends, let's talk about the today's topic. So today that is 30th of July, and if you have appeared your final exam in India, so I'm going to discuss the topic with you, and you can see whatever you have written in the final exam today was accurate or not. Okay, so let's see what the topic was there today. The topic was, some people think that young people should follow the traditions of their society. However, others think that young people should be free to behave as they will. Discuss both and give your opinion. So, the topic was young people should follow the traditions. कि जो young people हैं उनको traditions को follow करना चाहिए. Traditions of their society. So this is basically a topic where you need to discuss both of the aspect individually. पहले आपने दोनों डिस्कस करने थे, उसके बाद आपने अपना ओपिनियन देना था. तो फर्स्ट ओपिनियन था फॉलो ट्रेडिशंस एंड सेकेंड वॉज शुड बी फ्री टू बिहेव एज दे विल. ठीक है, तो दो थे. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन लिखना था. सेकेंड पैराग्राफ आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी. कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, या यंग पीपल को ट्रेडिशनल वैल्यूज़ फॉलो क्यों करनी चाहिए. थर्ड पैराग्राफ पे आपने लिखना है कि अगर उनको फ्री छोड़ दिया जाए कि चलो ठीक है जो तुम्हारे मन में आता है करो, ठीक है, अगर ऐसा है तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में हम अपना ओपिनियन लेंगे कि हमारे हिसाब से क्या है, व्हाट इज़ अ बेटर ओपिनियन, वेदर जस्ट टू कीप देम रिस्ट्रिक्टेड टू स्टिक विद द कल्चरल वैल्यूज़ और दे शुड बी सेट फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट. ठीक है, सो हेयर इन योर ओपिनियन इट इज़ अप टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू चूज़ सिंगल साइडेड, कि अगर आपने एक को चूज़ करना है आप एक चूज़ कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप डिप्लोमेटिक करें दोनों को 50-50 आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन विद यू बिकॉज इंट्रोडक्शन एज इट इज़ आप जो टेम्पलेट है जो फॉर्मेट है आप उसको फॉलो कर सकते हैं. यूजिंग द टेम्पलेट वुड बी द ईजीएस्ट ऑप्शन क्योंकि ज़्यादा टेंशन नहीं होती है. पूरा का पूरा आपके पास इंट्रोडक्शन बना हुआ है, इसके कुछ वर्ड को रिफ्रेश करना है और उसमें फिट करना है. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है टेम्पलेट वाली तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से टेम्पलेट की वीडियो ले सकते हैं जिससे आपको इंट्रोडक्शन क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी एंड इट विल सेव योर टाइम. सो हेयर स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट first opinion, follow the traditions, why it is important. So the first point is all the countries hold unique cultures. हर एक कंट्री के अंदर क्या है, अपने यूनिक कल्चर्स होते हैं. यूनिक मीन्स लाइक नो अदर, जिसके जैसा कोई भी नहीं है. अब हर एक कंट्री की कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, हर एक नेशन हर एक कंट्री की अलग अलग होती हैं. ठीक है, दिस इज़ हाउ कि अलग अलग होती हैं विच हैव बीन फॉलोड बाय सेवरल जनरेशंस. और ये वो हैं जो बहुत सालों से बहुत जनरेशन से फॉलो होती आ रही हैं. सो समथिंग विच हैव बीन लाइक स्टार्टेड विद आवर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स ने स्टार्ट किया था, दादा परदादा ने, उसके बाद हमारे दादा फादर वी एंड आवर चिल्ड्रन एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द सेम. राइट, सो दस मीन्स एज अ रिजल्ट. तो जब आप कोई मेन आइडिया लेते हैं उसका सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट देना जरूरी है. सो सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट क्या है, दस ऑल दीज ट्रेडिशंस प्रूव टू बी एफिकेशियस. सो अब इतने सालों से फॉलो होती आ रही है, हर कोई फॉलो कर रहा है, मीन्स ये जितने भी वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, एफिकेशियस. एफिकेशियस मीन्स फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, गुड. तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप क्या लिखते हो, गुड, कि हाँ ये बहुत अच्छी है, गुड है. तो गुड के बजाय आपने क्या लिखना है, फ्रूटफुल, यूजफुल, बेनिफिशियल, एफिकेशियस. और अब ये है क्या, इसको और एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि सिर्फ इतना कहने से कि जी हर कोई फॉलो करता आ रहा है तो हमें भी करना चाहिए या यंगस्टर्स को भी करना चाहिए तो वो इतना सही नहीं होगा. इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये जो ट्रेडिशंस हैं ये स्टिम्युलेट करते हैं, एनकरेज करते हैं रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इनफैक्ट फॉर यंगर्स एज वेल. So whatever the person, whether the person is elder to us or younger, we should respect them. तो encourage करना, stimulate करना या motivate करना. So we learn that thing from our culture, from our tradition. And the second is hardworking ancestors. So our ancestors have been hardworking or have been industrious. So hardworking and industrious means बहुत ज़्यादा मेहनत, because they used to trust that hard work is a key to success.
हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस, कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो वही आपके लिए डायरेक्शन देती है आपकी सक्सेस को, ठीक है। सो सिंस दे हैव बीन हार्ड वर्किंग, so youngsters learn the same lesson from the ancestors that they should be hardworking. Okay, so this first point is clear कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट करना सिखाता है। रिस्पेक्ट करने से क्या होता है, wherever we go, like wherever youngsters go, they are always welcomed, they are always respected. Respect is basically a kind of reciprocal relationship. Reciprocal means give and take. If you give respect to someone, you will be getting respect in return, ठीक है। सो जितनी भी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है या और रिलेशंस हैं तो केमिस्ट्री इंक्रीज होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। इसीलिए ट्रेडिशंस को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सेकेंड पॉइंट हमने लिया है, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज कल्टिवेटेड और इनकलकेटेड। सो हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज़ अपनेपन की भावना, ठीक है, कि हाँ जी ये जो पर्सन है ये मेरी ही सिटी से है, मेरे ही स्टेट से है या मेरी कंट्री से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये मेरे जैसा है, वी आर लाइक ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन की फीलिंग आती है, ठीक है। अपनेपन की फीलिंग कैसे आती है, जी ये मेरा भाई है, मेरा भाई है तो ऑब्वियसली यू फील गुड फॉर हिम, राइट। सो दैट इज़ द सेम थिंग, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज़ कल्टिवेटेड और इनकलकेटेड। तो अपनेपन की जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, वो इनकलकेट की जाती है। इनकलकेट करना, सिखाना किसी चीज़ को, टीचिंग परसिस्टेंटली, इंडॉक्ट्रिनेट, या जिसको आप कहते हो फील्ड भरना बेसिकली, राइट। तो वो सब चीज़ें, सो इट इन्फ्यूज़ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन्फ्यूज़ होती हैं, एंड एट द सेम टाइम इट बूस्ट कॉन्फिडेंस लेवल टू एनकाउंटर चैलेंजेस। एनकाउंटर करना मीन्स सामना करना, टैकल करना, हैंडल करना। किसको टैकल करना, किसको हैंडल करना, यू हैव टू हैंडल द चैलेंजेस इन लाइफ दैट आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, माइट बी ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। तो अब जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, इफ़ यंगस्टर्स दे आर स्टिक टू देयर रूट्स, स्टिक जुड़े होना, अगर वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, अगर वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, सो इट विल ऑटोमेटिकली बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट हो जाएगा और बेटर जो भी परेशानियाँ आएंगी वो उसको फेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अपनेपन की भावना ऑब्वियसली अच्छा लगता है तो वो ज़रूरी है ताकि आप कंफर्टेबल फील करो और कॉन्फिडेंट भी फील करो। द थर्ड वी हैव इज़ 2 से 3 आइडिया सफिशेंट है एक पैराग्राफ के लिए। 2 में अगर आपको लगता है पैराग्राफ आपका 8 to 9 लाइन्स का हो गया है, दैट इज़ सफिशेंट। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड अप द थर्ड रीज़न, अदरवाइज 2 भी ठीक है। तो थर्ड जो मैंने लिया है, दिस इज़ कल्चरल आइडेंटिटी, सो दैट शुड बी प्रिजर्व्ड। अब जैसे हमने डिस्कस किया था, हर एक कंट्री का कल्चर क्या होता है, वो यूनिक होता है, अपना अपना कल्चर होता है। इंडिया का अपना कल्चर है, दैट इज़ ऑब्वियसली वेलकम्ड और अप्रिशिएटेड बाय अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड दैट इज़ द सेम थिंग, कंट्री कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज आर बीइंग अप्रिशिएटेड एंड प्रेज्ड बाय इंडियंस। सो दिस कल्चरल आइडेंटिटी शुड बी प्रिजर्व्ड, तो इसको प्रिजर्व करना जरूरी है, एल्स लाइफ वुड बिकम मोनोटनस, मंडेन और बोरिंग। मोनोटनस का मतलब क्या होता है, मोनोटनस का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, सब कुछ एक जैसा चलता रहता है तो क्या हो जाता है, लाइफ बोरिंग हो जाती है। यू डोंट गेट एनीथिंग न्यू इन लाइफ, एक ही जैसी चीज़ें देख देख करके, एक ही काम कर करके पीपल फील बोर, सो दैट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। सो दैट इज़ द सेम थिंग कि अगर हम सिर्फ उसके साथ रहेंगे, कि अगर हम बात करते हैं कि एक ही चीज़ के साथ हैं, हमने कुछ नया नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बोरिंग हो जाती हैं। तो ज़रूरी है कि हम प्रिजर्व करें। प्रिजर्व क्यों करना है, अगर मान लीजिए हमने अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं किया, इन द फ्यूचर जनरेशंस पीपल कीप ऑन फॉरगेटिंग देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। अपने ट्रेडिशन को छोड़ दिया, एक यूनिवर्सल ट्रेडिशन हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, कर लिया, लेकिन होगा क्या आने वाले सालों में, लाइक 5 years 10 years माइट बी 50 years, टाइम लगेगा। 50 साल बाद क्या होगा, पूरी दुनिया में एक ही कल्चर होगा, ठीक है। अब एक ही कल्चर होगा तो क्या होगा, लोग बोर हो जाएंगे ना, अलग अलग कुछ नया देखने को, सीखने को, एंजॉय करने को है ही नहीं। वी डू हैव सो मेनी फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस दैट वी सेलिब्रेट। अब सोचो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फेस्टिवल है सेलिब्रेट करने के लिए, सभी लोग तो सेम ही सेलिब्रेट करते हैं, देयर इज़ नथिंग न्यू, तो क्या होगा,
बोर हो जाएंगे ना, अभी तो कुछ ना कुछ नया आता रहता है देखने को, सीखने को, समझने को, वी हैव सो मेनी न्यू थिंग्स। सो दैट इज़ द सेम थिंग हेयर कि अगर हम बात करते हैं कि जो कल्चर की यूनिकनेस है उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। बहुत सारी लर्निंग्स हैं, बहुत सारी टीचिंग्स हैं जो हमें कल्चर से मिलती है, तो उसको प्रिजर्व करना है, ना कि हम उसे छोड़ देंगे, भुला देंगे। सो मोनोटोनस का मतलब बिल्कुल एक जैसा, और जो चीज़ बिल्कुल एक जैसी होती है वो बोरिंग भी होती है। तो बोरिंग के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं मंडेन, MUNDANE, मंडेन एंड मोनोटोनस मीन्स बोरिंग, बिल्कुल एक जैसा, बोरिंग। एंड हियर यू कैन यूज़ द फ्रेज ऑल्सो, वेराइटी इज़ स्पाइस ऑफ लाइफ। वेराइटी इज़ स्पाइस ऑफ लाइफ मीन्स कि वेराइटी में ही ज़िंदगी का मज़ा है, एक जैसी चीज़ों से तो सब बोर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, क्यों उसे हमने प्रिजर्व करके रखना है, उसे भूलने नहीं देना है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में। अब थर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि यंगस्टर्स को फ्री क्यों छोड़ देना चाहिए, कि जो भी तुमने करना है करो, तो वो क्यों ज़रूरी है कि उनको नई चीज़ें सीखने देनी चाहिए या करने देनी चाहिए, बजाय कि उनको बांध करके रखा जाए। So first point we have is youngsters are brimmed with imagination. Brimmed with का मतलब क्या होता है? Brimmed is full of. So youngsters जो है उनमें imagination कूट के भरी होती है। So when you say कूट के भरा होना, बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का, that is brim. So youngsters are brimmed with imagination, creativity and innovation. मतलब कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ उनके माइंड में आते ही रहते हैं। अब जो नए आइडियाज़ आते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कुछ नया करने देने की परमिशन होनी चाहिए। So young age, needless to say, is considered an age of being energetic. Needless to say means undoubtedly. नीडलेस टू से अनडाउटेडली, तो यंग एज कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसी होती है, एनर्जेटिक होती है, और इसके साथ साथ वो एडवेंचर सीकर भी होते हैं। एडवेंचर सीकर, रिस्क टेकर, डेयर डेविल। सो यंगस्टर्स, दे आर डेयर डेविल, दे आर एडवेंचर सीकर, दे आर रिस्क टेकर, दे आर दिस एनर्जेटिक। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ नया करेंगे और उनको करने देना चाहिए। सो दे शुड नॉट बी केज्ड। केज्ड मीन्स restricted or limited, right? So that is necessary. When you say necessity is mother of invention, ठीक है, तो उनको कुछ नया करने देना चाहिए। The second point we have is traditional values and heritage sometimes seem incompatible. Incompatible means, compatible क्या होती है कि कोई चीज़ वहाँ पे फिक्स हो सकती है, ज़रूरत के हिसाब से वो काम चल जाएगा। ठीक है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैच करती है, जेल हो जाती है। लेकिन अब होता क्या है, बहुत सारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या हेरिटेज ऐसी हैं जो आजकल के टाइम में पुरानी समझी जाती हैं, राइट? सो इनकम्पैटिबल मीन्स मैचलेस, जो मैच नहीं होती है, मतलब यूजलेस है। एंड कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न, जो आजकल के ज़माने की है। और आउटडेटेड मीन्स पुराना, आउट ऑफ यूज़। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आजकल की ज़रूरत के हिसाब से रिजेक्ट कर दिया जाता है। पीपल डोंट लाइक टू गो फॉर इट, कंसिडरिंग इट इज़ आउटडेटेड। आउटडेटेड, देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मेनी कल्चरल बिलीफ, बहुत सारे कल्चरल बिलीफ हैं जिनको अब रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की। अब ट्रेडिशनल कोर्सेज़ क्या हो रहे हैं, ग्रेजुअली फेड हो रहे हैं। फेड मीन्स डिमिनिश हो रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो डिक्लाइन पर है। अब हर कोई ट्रेडिशनल कोर्सेज़ नहीं करता। अर्लियर इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक माई पेरेंट्स टाइम, और इनफैक्ट सो उस टाइम पर क्या होता था, इफ़ समवन इज़ अ ग्रेजुएट, किसी ने BA BCom भी कर लिया, दैट वाज कंसिडर्ड कि ग्रेजुएट है ये बंदा, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट है। लेकिन आजकल के टाइम पर यू नो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट। दे आर इन फैक्ट नॉट गुड इनफ टू सिक्योर अ ल्यूक्रेटिव जॉब भी नहीं मिलती आजकल तो। ठीक है, सो ट्रेडिशनल कोर्सेज फेड होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं, और जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं वो गेनिंग ग्राउंड, दे आर गेनिंग ग्राउंड। गेनिंग ग्राउंड मीन्स पॉपुलर होना, तो वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज़ अ जस्टिफिकेशन ऑफ वाई न्यूनेस इज़ रिक्वायर्ड। न्यूनेस की ज़रूरत क्यों है, वो चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं हम। सो दैट इज़ वाई दे शुड बी फ्री, दे शुड बी सेट फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट। Third, we can talk about gender equality, because gender equality is also welcomed wholeheartedly. Wholeheartedly means खुले दिल से,
from the bottom of heart. So gender equality, if I just talk about the old culture and traditions, so there are many countries in the world, in fact in India also, where males were considered as a superior gender and the females, they used to be stay indoors in the four walls of their house, कि females जो है उन्होंने घर पर ही रहना है and they should not be allowed to step out of their house and to work is beyond thinking, right? So that was unquestionable कि वो तो मतलब कर ही नहीं सकते, जॉब तो कर ही नहीं सकते, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? लेकिन अब जो वो सारी आउटडेटेड बिलीव्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं, सो ऑब्वियसली पीपल आर अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। सो इसी तरीके से जहाँ पर हमें लगता है कि जो चीज़ें आज की सिचुएशन में, आज के एटमॉस्फेयर में, एम्बियंस में मैच नहीं हैं, परफेक्ट नहीं हैं, बेटर है कि हम उनको हटा दें और जो चीज़ें एज ओल्ड हैं, जिनकी वैलिडिटी आज भी इंटैक्ट है, सेम है जैसी पहले थी, उनको हमने फॉलो करना है। सो इट इज़ नॉट लाइक फॉलोइंग ब्लाइंडली, राइट? वी शुड फॉलो, बट वी शुड फॉलो विद सिंसियरिटी, वी शुड फॉलो विद अ विज़न के साथ फॉलो करना है। तो हम अपने ओपिनियन में क्या लिखेंगे, जो हमारा ओपिनियन रहेगा या जिसको हम कंक्लूड में भी लिख सकते हैं, दैट यंगस्टर्स शुड मेक अ वाइज डिसीजन। एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए। वाइज का मतलब क्या होता है? सोच समझ के डिसीजन लेना है। किस चीज़ के लिए? दैट कल्चरल वैल्यूज़ शुड नॉट बी ग्लोस ओवर। कल्चरल वैल्यूज़ को हमने ग्लोस ओवर नहीं करना है। ग्लोस ओवर का मतलब होता है इग्नोर। So we should not forget, we should not let the youngsters forget the cultural values, and at the same time novelty or newness should be embraced to succeed. Embrace करना, वेलकम करना, गले लगाना। तो जो न्यूनेस है, नोवल्टी है, उसको हमने एम्ब्रेस करना है, वेलकम करना है सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है? सो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। अब आप जज कर सकते हैं कि जो आपने लिखा है वो कितना सही था या कितना गलत था, ठीक है? और वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो भी हैं वो आपने देखने हैं। एंड इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दैट वीडियो एंड यू हैवंट टेकन दिस एग्जाम हियर इन इंडिया, सो बी रेडी, यू माइट बी द नेक्स्ट वन हैविंग दिस एग्जाम इन फ्यूचर in any other country. So just watch the video again, prepare the topic nicely so that if you are having the same topic in your final exam, you will be double sure about your success. Okay, so keep learning with me and all the best for your result.